1 2 3 स्टार्ट। यही ना, आज सबका फोकस उधरे रहेगा कि हो क्या रहा उसमें। बात समझ रहे, इधरों ध्यान देना, वही गप इधर भी होगा। नहीं बहुत लोग सब देखिए कुछ कुछ नया चीज़ देखता है ना, फोकस उधरे रहता है। बात समझे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, कमला दास। कमला दास मत पढ़िएगा, कमला दास। क्या है? कमला दास। देखिए होता है क्या, कोकारा के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। और इंग्लिश कोकारा बेस्ड है नहीं, वो अलग लेवल है उसका। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोकारा के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये आपका आपकी पोइम का ये लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इससे पहले 9 कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 5 मार्क्स सॉलिड आएगा मैचिंग के लिए। पहला बोलो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट में। नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन। ओड टू ऑटम, जॉन किट। जॉन किट से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से 26 साल में इसकी मौत हो गई थी। बात समझ गए। उसके बाद बात करते हैं एन एपिथाफ। एन एपिथाफ के कौन है? वाल्टर डेलमियर। और बता दो वाल्टर डेलमियर को चिल्ड्रन पोइट्स कहा जाता है। रिवीजन करिए, अगला सप्ताह आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। आज कल इसको ख़त्म कर देंगे और फिर अगला सप्ताह आपका 1 to 10 चैप्टर का होगा, इसीलिए कम से कम पढ़ा कीजिए उसको, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं द सोल्जर। द सोल्जर का कौन है? रूपर्ट ब्रूक। उसके बाद बात करते हैं मैकाविटी द मैस्टिकेट, एलियट, TS एलियट। और उसके बाद बात करते हैं 8वां है फायर हिम। बताओ फायर की बात होगा तो वाल्टर केकीएन दारूवाला, सॉरी केकीएन दारूवाला। उसके बाद आपका 9वां है स्नेक। स्नेक के कौन है? DH लॉरेंस। और 10वां आपका क्या, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। मुबारक हो, 5 मार्क मिल गया। अगर आपको 5-10 याद है तो 5 मार्क फाइनल है, मैचिंग में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आपको कर लेना। दूसरी बात समझिए, ध्यान समझिए। बात करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स का मतलब होता है दादी या नानी, लेकिन यहाँ पर दादी की कहानी है। ठीक है, तो आगे कमला दास की एक दादी है, उसकी कहानी है। पहले हम लोग कमला दास के बारे में जान लेते हैं क्या है मामला। देखिए कमला दास जो है ये इंडियन है। क्या है? इंडियन पोइटेस है। और अभी तक आप देखे होंगे बहुत कम आपको इंडियन पोइट या पोइट मिले। एगो केकीएन दारूवाला बेटा है, और कमला दास है। और ये कमला दास का जन्म देखें तो बात करते हैं 31 मार्च 1934, केरला, इंडिया। केरला कहाँ? इंडिया, साउथ में पड़ता है। और यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको केरल मिलेगा। ठीक है, 96% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आप बिहार की बात करते हैं 61%, यानी 100 में 61 को लोग पढ़े लिखे हैं। और वहाँ पर 100 में से 96 लोग पढ़े लिखे हैं। तो ज़रा बताइए, जहाँ पे कम पढ़े लिखे होंगे बेरोजगारी, वहाँ कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। और जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वहाँ बेरोजगारी कम होगा कि नहीं होगा? वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेचारा पुरुषों के कंधे पर भार आ जाता है। ठीक है, और पढ़ी लिखी अच्छी महिला देखते हैं हाउसवाइफ बन के। यही कारण है कि यहाँ बेरोजगारी है। अगर आप देखो, कहा जाता है किसी भी घर का अगर उन्नति चाहते हो तो महिला और पुरुष मिलकर सब कमाओ, घर का अपने आप उन्नति हो जाएगा। यही चीज़ उस साउथ एरिया में हो रहा है। ठीक है, हमारे देश का हिस्सा, लेकिन कभी घूमोगे तो लगेगा हमारा देश ये है। ठीक है, यकीन नहीं होगा, ऐसा स्टेट है वो सब। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई, साउथ एरिया में जाओ, बहुत धनी लोग सब है वहाँ। दिल के भी धनी है, ऐसी बात नहीं है, दिल के भी धनी है। चलो बतियाते हैं हम आगे। जन्म इसका 31 मार्च 1934 केरला, इंडिया में हुआ। और अगर हम लोग डाइट की बात करते हैं तो डाइट इसका 31 मई 2009 पुणे, हाल फिलहाल में मरी है। बात समझ रहे हैं? हाल फिलहाल मतलब क्या, बहुत हो गया, 10 साल प्लस हो गया, हाल फिलहाल थोड़ी हुआ। कमला दास महिला है। अभी तक कन्फ्यूजियल है। कमला दास महिला, देखिए एक पिछले सुबह वाले बैच में तो ख़त्म हो गया, सुबह वाले बैच में ख़त्म हो गया। जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया तब अनुसार महिला है कि पुरुष है। लो भाई, एकरा लिए सी का इस्तेमाल हुआ। देखो सी का इस्तेमाल हुआ तो महिला हुई, नहीं हुआ। तो आगे देखिए, सी वाज पोइट। बताओ जन्म, पहले इसका जन्म बॉर्न कब हुआ था? बताओ 31 मार्च 1934। और डाइट की बात करते हैं, डाइट कब हुआ? देखिए, सी वाज पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, हैज़ अर्न ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। ध्यान सुनिए, ये 2 भाषा में इन्होंने लिटरेचर या कविता वगैरह सब लिखने का काम की। ये इसको शॉर्ट स्टोरी राइटर और कवि के साथ साथ इन्होंने देखिए 2 भाषाओं में अपना मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा सम्मान पाया। पहला देख लो, इंग्लिश में तो पाई ही पाई, उसके बाद मलयालम भाषा में। और केरल में क्या बोला जाता है? मलयालम भाषा बोला जाता है। जैसे तमिलनाडु में क्या, तमिल बोला जाता। ठीक
ठीक है। तो ये मलयालम भाषा और साथ में इंग्लिश के भी मतलब दोनों भाषाओं में अपना ये क्या की बहुत बड़ा योगदान दी, इसीलिए दोनों भाषा में इसको सम्मान मिला है, ठीक है। और बात करते हैं ये खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखी है, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब देखो, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी दूसरे का जीवनी कोई दूसरा कोई अगर लिखे या उसके ऊपर कोई काम करे तो उसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन जब अपन जीवनी खुद से लिखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जैसे आपको वो फिल्म आया होगा, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, MS धोनी। तो बताओ धोनी की जीवनी पर है, तो धोनी की जीवनी पर है, लेकिन उसको रोल कौन किया था? सुशांत सिंह राजपूत। तो बताओ वो क्या किया? ऑटोबायोग्राफी हो गया, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं बायोपिक फिल्म बोलते हैं, ठीक है। बायोपिक मतलब जीवनी पर आधारित फिल्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इन्होंने खुद अपने बारे में लिखी थी, इसीलिए उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। कब? 1976 में। आगे हम लोग बात करते हैं, ये इतना अच्छा काम किया, इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में काम किया, तो भाई इसको तो नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इन 1984 शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इसलिए इसको लिटरेचर के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला बोलिए? 1984। कब मिला? 1984। क्लियर है ये चीज़। और उसके बाद बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूडिंग, ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्क लिखी, कुछ रचनाएं की, जिसके वजह से इसको नोबेल प्राइज़ मिला। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गई। आज जानते हैं आखिर कौन कौन लिखी है? समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता 1963। कब? 1963। और साइरेंस 1964 में लिखी। द डिसेंडेंट्स कब? 1967। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973। द अनामतल पोएम्स 1985। ओनली सेंट नो हाउस टू सिंग 1996। एंड यस अल्लाह 2001। अब भाई कहिएगा यस अल्लाह इसको लिखने की क्या जरूरत था? तो होता है क्या, जब ये 65 साल की थी ना, अपना धर्म परिवर्तन कर ली। पहले ये हिंदू थे, लेकिन उसके बाद 65 साल के एज में देखो यहाँ पे लिखा है सी इम्ब्रांच्ड इस्लाम ऑन 11 दिसंबर 1999, यानी कि 11 दिसंबर 1999 को इन्होंने क्या की? इस्लाम धर्म कबूल कर ली, एज ऑफ 65, यानी कि 65 साल की उम्र में नाम क्या कर ली? मतलब इस्लाम धर्म अपना कबूल कर ली। कुछ कारण ऐसा होगा, देखो कोई भी धर्म खराब या मतलब अच्छे अपने अकॉर्डिंग होता है, बात समझ रहे? पहले हिंदू थे, उसके बाद इन्होंने क्या की? मुस्लिम धर्म अपना कबूल कर ली। कब? 11 दिसंबर 1900। जब मुस्लिम धर्म कबूल की तो फिर नामों तो बदलना पड़ेगा, नाम नहीं बदलना पड़ेगा। और नाम बदल के क्या कर ले? जैसे अभी देखो पाकिस्तान से जाइए, सीमा हैदर, यहाँ पे धर्म जैसे परिवर्तन की तो क्या हो गया? अपना नाम कर ली सीमा ठाकुर, और बोलती थी आई एम ठाकुरन। बात समझे? यानी कि लोगों का यकीन कैसे होगा? जब आप कुछ ऐसा कारनामा करेंगे तब तो। जय श्री राम या कुछ भी ऐसा चीज़ बोल रहे हैं, नारा लगा रहे, तो लोगों का यकीन हो रहा है कि सच में ये परिवर्तन कर ली। तो वही बात है, जब ये इस्लाम धर्म कबूल की थी तो फिर अपने नाम में तो परिवर्तन तो करेगी। तो इन्होंने अपने नाम में परिवर्तन कर ली। क्या? कमला दास से कमला सुरैया हो गई। कमला दास से क्या हो गई? कमला सुरैया। ये कब इस्लाम धर्म कबूल की थी? 11 दिसंबर 1999 को। कितने साल के एज में? 65 साल के एज। भाई नाम तो चेंज करेगी, तो नाम चेंज कर, कमला दास से क्या हो गया? कमला सुरैया हो गया। इतना क्लियर है? आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, कहा कि भाई प्रूफ दो कि जब कमला दास से तू कमला सुरैया बनी तो कुछ ऐसे इस्लाम पे भी लिखा करो। तो इस्लाम के लिए इन्होंने क्या लिखे? यस अल्लाह लिखे। ये बहुत अच्छी किताब है, यस अल्लाह 2001 में लिखी। क्लियर है इतना चीज़? बोले रिपीट कर ले एक बार। बॉन्ड बताइए, बॉन्ड कब हुआ था? 31 मार्च 1934 केरला और इंडिया में। और डाइट कब हुआ? 31 मई पुणे। और ये पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। कितने भाषाओं में इसको सम्मान मिला था? मलयालम और इंग्लिश। क्लियर है? ये खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखी। कब लिखी? 1976 में। और इसको नोबेल प्राइज़ के लिए कब लिस्टेड किया गया? 1984 में। लिटरेचर के लिए इसको मिला। और बहुत ऐसे इंग्लिश में इन्होंने रचनाएँ लिखी, जो कि इसमें समर इन कोलकाता बहुत ज़्यादा फेमस है, साइरेंस, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस अल्लाह कब लिखी? 2001 में। और उसके बाद इस्लाम धर्म कब कबूल की? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर कब? 1999। और फिर अपना नाम परिवर्तन कर ली। क्या? कमला दास से कमला सुरैया। कितने साल के एज में? 65 साल के एज में। तो ये रहा अबाउट कमला दास। इससे आगे हम लोग कल चैप्टर पढ़ेंगे। सो डोंट मिस द क्लास। ठीक है? डोंट मिस द क्लास। ठीक है?